प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द। आज हम बेटा सीखेंगे शब्द बनाना, कि कैसे हम वर्णों से शब्द बनाते हैं और फिर शब्दों की सहायता से हमारे क्या बनते हैं, वाक्य। तो चलिए हम सीखते हैं शब्द बनाना। देखिए शब्द पिछले अध्याय में हमने वर्णों के विषय में पढ़ा। इससे पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, अपने वर्ण पढ़े थे, सभी स्वर और व्यंजन। और अब हम क्या सीखेंगे, वर्णों की सहायता से, यानी कि उन व्यंजन और स्वर की सहायता से शब्द बनाना। अ ई स प वर्ण है, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो बच्चों वर्ण जो होते हैं हमारे, स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उनकी सहायता से क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। देखिए क जमा म जमा ल कमल, कई जमे जमा म जमा रा कैमरा। उपयुक्त शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमल और कैमरा में तीन यहाँ पे वर्ण है, तो तीन वर्णों की सहायता से हमारे क्या बना, शब्द बना। क्या बना शब्द, कमल और कैमरा। और सभी किसी निश्चित अर्थ या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अर्थात ये शब्द हैं। लेकिन कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ को नहीं दर्शाते। तो बच्चों ये नहीं है कि हमने वर्णों से कोई भी हमने शब्द बना दिया, वो उन शब्दों का क्या है, कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर उन शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है तो क्या है, वो हमारे शब्द हैं। और क्या है, वो सार्थक शब्द है, यानी कि वो अर्थ के साथ है। हम बिना अर्थ के शब्दों की कोई रचना नहीं होती है, उनका फिर कोई महत्व भी नहीं होता है। जैसे देखिए ल जमा क जमा म लहम, उसके बाद है म जमा कई जमा र मकेरा। तो देखिए मकेरा लहम कोई शब्द होता है, कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। उपयुक्त वर्णों के मेल से बने शब्द लकम और मकर का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है। तो इनको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं होता और बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है। आगे देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे हम इसके शब्द की, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं शब्द के रूप। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं शब्द, सार्थक और निरर्थक। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सार्थक शब्द। सार्थक मतलब क्या होता है, सार्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ के साथ हो, वो हो गया हमारा सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पेन, किताब, बकरी, महल, कलम आदि। अब देखिए पेन, किताब, बकरी, महल, कलम, ये सब क्या है शब्द, इनका हमें पता है, कोई ना कोई इनका अर्थ होता है। हमें पेन का भी पता है, पेन क्या होता है, किताब पता है हमें क्या होती है, बकरी का पता है हमें क्या होती है, महल, कलम आदि, इन सभी शब्दों का हमें पता है क्या है। तो ये क्या है, हमारे सार्थक शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए निरर्थक शब्द। जो शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्राय जोड़े बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाए लेकिन उनका कोई अर्थ न निकले। कौन से होते हैं निरर्थक शब्द, जो सार्थक शब्दों के साथ उनके जोड़े बनाने के लिए लाया जाता है लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो क्या हो गए, निरर्थक शब्द। देखिए जैसे पेन वैन, बोलते हैं कि क्या पेन वैन नहीं है तुम्हारे पास, तो पेन वैन, तो पेन का तो कोई अर्थ है, वैन का कोई अर्थ नहीं है। उसको क्या हमने वैसे ही अपना जो शब्द है उस पर थोड़ा सा दबाव डालने के लिए हमने बोल दिया ताकि वो बात क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। आगे किताब विताब, बकरी बकरी, महल वहल, कलम वलम। ठीक है, तो ये क्या है, इनके साथ जोड़ दिए हैं, एक जोड़ा बना दिया इनका, युग्म बना दिया इनका। ठीक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ये होंगे हमारे निरर्थक शब्द। अब देखिए बेटा हमने क्या सीखा पाठ में, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे शब्द। तो सबको शब्द बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से सबने समझा होगा कि कैसे हम वर्णों की सहायता से शब्द बनाते हैं और शब्द के सार्थक और निरर्थक जो भेद होते हैं वो कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये पाठ और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।